हेलो हाय एवरीवन। हाँ बेटा, आई एम डॉक्टर सुधीर त्यागी, द फिजिक्स फैकल्टी ऑफ साइंस कैंपस। ठीक है बेटा, आज 11th एकेडमिक की फ़िज़िक्स के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में अपन जो स्टडी कर रहे हैं वो काफ़ी एक बेसिक पॉइंट को स्टडी कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले एक वीडियो लेक्चर हमने और बनाया था जिसमें अपन को साइंस से जो फिजिक्स का एक ब्रांच, फिजिक्स जिस ब्रांच में आता है उसके बारे में अपन ने डिटेल में कुछ सीखा था। वो कुछ इस प्रकार था कि फ़िज़िक्स क्या है। फिजिक्स को अपन ने दो भागों में डिवाइड किया हुआ था बेटा। फर्स्ट भाग था हमारा मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, ठीक है ना। और फिजिक्स का जो सेकंड पार्ट था वो स्टडी किया था माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। तो जिन स्टूडेंट्स ने अपन का फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है वो इसको स्टडी कर लें। वहाँ पे हमने सीखा कि मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स को अपन 11th क्लास में स्टडी करते हैं और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स को अपन 12th क्लास में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये तो रहा हमारा फिजिक्स। आज हम फिजिक्स में एक ऐसा टॉपिक स्टडी करेंगे जो टॉपिक आपका क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th और आगे आने वाली सभी एकेडमिक क्लासेस या फिर कंपटीशन क्लासेस सब में यूज आएगा, ठीक है ना। तो बेटा, आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बेटा डायमेंशंस। क्या नाम है बेटा? डायमेंशंस। अब देखिए, ये डायमेंशंस जो होते हैं इनको हम हिंदी में विमाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विमाएँ। ये विमाएँ क्या होती हैं वो हमें आज के इस लेक्चर में सीखना है। देखिए, विमाएँ यदि हमें सीखनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आना चाहिए मात्रक। क्या आना चाहिए बेटा? मात्रक। अब मात्रक को बोलते हैं यूनिट, ठीक है ना। अब मात्रक आपके जो भी हैं उनको अपन ने किस तरीके से डिवाइड किया है? देखिए, मात्रक को अपन ने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है हमारा मूल मात्रक। पहला कौन सा है बेटा? मूल मात्रक, क्लियर। और दूसरा हमारा होता है बेटा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। दो प्रकार के हमारे मात्रक होते हैं, एक मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। जरा इसका इंग्लिश मीनिंग है उस पर ध्यान देना। मूल को हम बोलते हैं फंडामेंटल। क्या बोलते हैं बेटा? फंडामेंटल। और मात्रक को बोलते हैं यूनिट। अच्छा, व्युत्पन्न को हम कहते हैं इंग्लिश में ड्राइव्ड, DARIVED, ड्राइव्ड। और मात्रक को बोलते हैं यूनिट। यानी कि हमारे मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको नाम से पता चल रहा है। जो मूल हैं, मूल यानी कि स्वयं के होते हैं, तो वो तो मूल हो गए यानी कि मुख्य मात्रक। यहाँ पे शब्द व्युत्पन्न यानी कि दूसरे से उत्पन्न होने वाले मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो फिलहाल हमें लेके जो चलना है वो है फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक। अब बेटा, हमारे मूल मात्रक होते हैं 7। अब 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं जरा ध्यान दें। पहला अपन ने लिया द्रव्यमान, ठीक है ना। दूसरा अपन ने लिया लंबाई। तीसरा मूल मात्रक अपन ने यूज कर लिया समय। चौथा जो मूल मात्रक होगा वो अपन ने ले लिया बेटा विद्युत धारा, विद्युत धारा। पांचवा मूल मात्रक अपन ने लिया बेटा ताप, क्लियर है ना। छठवां मूल मात्रक लिया अपन ने पदार्थ के मात्रा। और लास्ट मूल मात्रक अपन ने ले लिया ज्योति तीव्रता। देखिए, ये जो मूल मात्रक हैं ये आपके लिए कोई नए
प्रश्न के रूप में आपके सामने नहीं है। ये अपनी 9th क्लास में सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि हमारे 7 मूल मात्रक होते हैं। अब देखिए ये इन राशियों के, अब जैसे द्रव्यमान हैं, अब द्रव्यमान को इंग्लिश में तो मास बोलते हैं, लंबाई को लेंथ बोलते हैं, समय को टाइम बोलते हैं, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, ताप को अपन ने कह दिया टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी मीनिंग भी आपको पता है। अब हम बात करें कि इन मूल राशियों के मात्रक क्या होंगे। जैसे द्रव्यमान अपन ने लिया तो द्रव्यमान का मापन अपन किलोग्राम में करते हैं। कोई भी द्रव्यमान का मापन करना हो तो अपन किस में करते हैं बेटा? किलोग्राम में। अच्छा, लंबाई का मापन करना हो तो अपन मीटर में करते हैं। इसका मतलब है द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और लंबाई का मात्रक होता है बेटा मीटर, ठीक है। समय का जब भी हमें मापन करना होता है तो समय का मापन अपन सेकंड में करते हैं। इसका अर्थ है समय का मात्रक होता है सेकंड। अब विद्युत धारा की बात करें, विद्युत धारा का मापन अपन किस में करते हैं बेटा? एम्पियर में, ठीक है ना। अच्छा, इसका अर्थ है विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। अच्छा, ताप का हमें जब भी मापन करना होता है तो ताप का मापन अपन केल्विन में करते हैं। हालांकि करने के लिए तो केल्विन में भी है, डिग्री सेल्सियस में भी है, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी है, तो अपन को मूल मात्रक में क्या लेना है? केल्विन, ताप का मात्रक। पदार्थ की मात्रा का जो मापन करना है वो मोल में करते हैं, ठीक है ना। अगर अपन को ज्योति तीव्रता का मापन करना है तो CD का मतलब कैंडला। तो ये रहे मूल राशियां, इन 7 को बोलेंगे अपन मूल राशियां, ठीक है ना। और मूल राशियों के सामने जो लिखा हुआ है इनको हम बोलेंगे मूल मात्रक। ये आपने पहले क्लास 9th में स्टडी किया हुआ है, तो क्लास 9th का ये पॉइंट्स आपके सामने हैं, ठीक है ना। और ये सब जो मात्रक बोले जाते हैं, ये जो मात्रक हैं इनको बोलते हैं हम एसआई पद्धति के मात्रक। कौन सी पद्धति के? एसआई पद्धति के मात्रक। एसआई का पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना। तो ये एसआई पद्धति में यदि कोई आपसे मात्रक पूछा जाता है तो आप इन मात्रकों को लिखेंगे। अब बात आ रही है कि हमें सीखना है आज के टॉपिक में विमाएं। अब देखिए, विमाएं सीखने के लिए अपन को यहाँ से क्या करना है, ध्यान देना। जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान को इंग्लिश में बोला जाता है बेटा मास। द्रव्यमान की मीनिंग क्या है बेटा? मास, MASS। तो द्रव्यमान के लिए हमें कैपिटल M का यूज करना है। मास का पहला अक्षर M यूज करना है, ठीक है ना। अब देखिए लंबाई, लंबाई को हम बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं? लेंथ। तो लेंथ के लिए पहला अक्षर L लेना है अपन को, कैपिटल, ठीक है ना। बेटा समय को इंग्लिश में हम टाइम बोलते हैं, टाइम। तो टाइम का पहला अक्षर अपन को T लेना है। तो अपन के पास 3 अक्षर आए। मास के लिए लिया M, लेंथ से लिया L और टाइम से ले लिया अपन ने T। अच्छा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, तो एम्पियर से पहला अक्षर लेंगे बेटा A, कैपिटल A, ठीक है ना। अच्छा, ताप का मात्रक केल्विन है, लेकिन ताप का प्रतीक के रूप में हम थीटा का यूज करेंगे। थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा सुना होगा आपने, ऐसे अपन ने थीटा यूज कर लिया। अब अपन को मुख्य बातें क्या ध्यान में रखनी है? अपन को ये 5 मूल मात्रकों का यूज करना है। इन 2 मूल मात्रकों का यूज नहीं करना। किसके रूप में बेटा? विमा के रूप में, ठीक है। मूल मात्रक टोटल तो अपन के 7 हैं, लेकिन जब भी अपन को विमा स्टडी करनी है तो केवल 5 ही मूल मात्रकों का यूज किया जाएगा। इन दोनों का यूज नहीं करना, ये पहला आपका की पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अपन को जो भी अक्षर का यूज किया जा रहा है उन अक्षरों को कैपिटल में ही लिखना है। जैसे M कैपिटल में लिखा है, अगर अपन M को स्मॉल लिखेंगे तो विमा उसको स्वीकार